आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं टीजीटी और पीजीटी के, जो जिसमें हम लोग बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल टीजीटी के हवाले से। इससे पहले हमने जो है वो पीजीटी का निसाब या सिलेबस जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया था, और उसके बाद हमारा जो अगली क्लास थी मैंने कहा था कि हम लोग जो है वो सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे टीजीटी की। तो टीजीटी में जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपका बंगाली मीडियम है, बंगाली के साथ हिंदी मीडियम है, और हिंदी मीडियम के साथ आपका इंग्लिश मीडियम है और उर्दू मीडियम है। इन 4 मीडियम में जो है वो आपकी क्या निकली है, टीजीटी की वैकेंसीज़ निकली हैं, जिनकी तादाद 184 है, यानी कि 184 है। अब ये मीडियम कैसे चूज़ करना है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दी थी। और रही बात इसके बैच की, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे सर इसका बैच कब शुरू होगा, तो इंशाल्लाह ईद के बाद इसका जो है बैच शुरू होगा, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के बैच को जो है वो सेपरेट क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको लोगों को मालूम होगा कि उर्दू अदब जो है वो 2 इदवार में क्या होता है, तकसीम होता है। एक होता है नज़्म और एक होता है हमारा नस्र, यानी कि शायरी। और नस्र में जो है वो आपका सिलेबस डिवाइड होता है। तो ये 9th और 10th के लिए क्या है, सिलेबस है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे शायरी की नज़म है, क्योंकि पहला पोर्शन पोइट्री का है यानी कि नज़म का है। तो इसमें सबसे पहले आपको नज़ीर अकबर आबादी पढ़ना है, उनकी हालात ज़िंदगी, अदब खिदमत, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल इमार और नून मीम राशिद। ये जो है वो नज़म के शोरा है, जिनके निसाब में जो है वो आपको दिया गया है। अब नज़म है तो उनकी जो है वो एक ना एक जो है वो नज़म भी जो है वो दी गई होगी, नज़म निगार के साथ साथ उनकी नज़म जो है वो पूरा मतन पढ़ना है, कोई ऐसा नहीं कि एक शेर से पढ़ना है या एक लाइन से आपको पढ़ना है। तो इनकी नज़म है बंजारा नामा, नज़ीर अकबर आबादी की, नया शिवाला अल्लामा इकबाल की है। इसके बाद सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की है। इसके अलावा यादें जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की है। फैज़ अहमद फैज़ के बाद सुबह आज़ादी है, और यादें जो है वो अख्तरुल ईमान की है। सबा वीरान नून मीम राशिद की है, और ज़हर इश्क जो है वो मसनवी है। ये यहाँ तक जो है वो सबा वीरान तक नून मीम राशिद तक नज़म है। मसनवी में मिर्ज़ा शौक़ दहलवी के ज़हर इश्क जो है वो आपको पढ़नी है। इनकी 2 मसनवी और है, बहार इश्क और फ़रेब इश्क, उस पर भी जो है वो आपको नज़र षानी करनी है। इसके अलावा कसीदा में सौदा और ज़ोक़ हैं, इनके 2 कसीदे हैं। एक है जो सौदा का है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये सौदा का है। ज़ोक़ का है आज यूँ खुशनुमा नूर सहर रंग शफ़क़, ये सौदा का कसीदा है। इसके अलावा मरसिया में 2 नाम बहुत अहम होते हैं, अनीस और दबीर। इनके जो हैं वो 2 मरसिया भी हैं। पहला है मीर अनीस का, जब बादबान कश्ती शामी इमाम गिरा। इसके बाद मिर्ज़ा दबीर का है, जब शामियों में सुबह की नौमत का गुल हुआ। तो ये मरसिया है मिर्ज़ा दबीर का। इनकी हालात ज़िंदगी और अदब खिदमत पर रोशनी डालनी है। इसके बाद जो है वो इनकी नसरी निसाब है, यानी कि नस्र का हिसाब है, जिसमें सबसे पहले जो हमारी दास्तान है जो कदीम से मानी जाती है, इसमें मीर अम्बन की बागो बहार को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। और मतन के तौर पर जो है वो दूसरे दरवेश का जो है वो पूरा किस्सा आपको पढ़ना है। इसके अलावा बागो बहार के जवाब में लिखी गई है रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ फ़सान अजाइब। दास्तान के साथ साथ इसका मुकम्मल दिबाचा जो है वो आपको पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं अफसाने के हवाले से। अफसाना जो है वो मुंशी प्रेमचंद का और बेदी को जो है वो शामिल किया गया है। इसमें मुंशी प्रेमचंद के 2 अफसाने शामिल हैं। पहला है सवा सेर गेहूँ और दूसरा है कफन। इसके बाद बेदी का है लाजवंती, जो भी जो है बहुत अहम है। इसके अलावा ड्रामा में आगा हसन काश्मीरी, जिनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, इनका ड्रामा सफ़ेद खून जो है वो एग्ज़ाम में आपके आएगा। इसके अलावा मकतूब यानी कि खतूत में मिर्ज़ा गालिब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत नंबर 10 है, और गुबार ख़ातिर का खतूत नंबर 3। तो जितने खतूत होंगे उसमें ख़त नंबर 10 पढ़ना है, और गुबार ख़ातिर में 24 है तो उसमें तीसरा पढ़ना है। इसके अलावा खाका रशीद अहमद सिद्दीकी का गंज है गिरे माए में अयूब अब्बासी का खाका जो है वो आपको पढ़ना है, और इस पर जो है वो नज़र षानी करनी है कितने जो है वो उसमें खाके हैं।
इसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारा ग्रामर का, जिसको हम लोग कवायद कहते हैं। तो इसमें मुहावरे है, जिन्स है, ज़िद है और ग्रामर अलग अलग होते हैं, इल्म सर्फ, इल्म नहू और इल्म हिजा। तो इस तरीके से ये जो है वो पूरा आपका सिलेबस है, जिससे आपसे जो है वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 के 60 क्वेश्चन जो है वो MCQ होंगे, जिसके लिए आपको जो है वो 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी गई है, सितंबर के लास्ट वीक में आपको जो है वो एग्ज़ाम होगा। फॉर्म जो है वो इसके 16 जून से जो है वो भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस है, अभी अपडेट नहीं किया गया है, और जैसे ही अपडेट किया जाएगा उसको जो है वो हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक वीडियो बना देंगे। बाकी कोई बच्चा बैच के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9045220432। ईद के 1 या 2 दिन बाद जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और TGT या PGT में जिसमें भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।